हेलो बच्चों, हाउ आर यू एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 10th क्लास की प्रश्नावली 4.2 के दूसरे क्वेश्चन से। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। इन समस्याओं का कथन नीचे दिया गया है। ठीक है, तो ये है इसका पहला पार्ट। तो पहला पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का? जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। अच्छे से समझना क्वेश्चन को, ठीक है। कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं? 45 कंचे हैं। ठीक है, 45 कंचे हैं जॉन और जीवंती दोनों के पास। ठीक है, दोनों के पास कंचे कितने हो गए? 45 कंचे हो गए। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि जॉन के पास x कंचे हैं। हमने मान लिया जॉन के पास x कंचे हैं। ठीक है, तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे? 45 माइनस कुल कितने हैं? 45 है। जॉन के पास x मान लिया, तो जीवंती के पास क्या होगा? 45 माइनस x। 45 में से x घटा देंगे तो जो जीवंती के पास कंचे हैं उनकी संख्याएं आ जाएगी। ठीक है, तो जॉन के पास कंचों की संख्या x है, जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या हो जाएगी? 45 माइनस x, क्योंकि दोनों के पास कुल कितने कंचे हैं? 45 कंचे हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन कहता है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। ठीक है, अब जॉन भी 5 कंचे खो देगा और जीवंती भी 5 कंचे खो देगी। तो 5 कंचे खो देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? 5 कंचे कम हो गए। जॉन ने 5 कंचे खो दिए। ठीक है, तो 5 कंचे खो दिए, तो 5 कंचे खोने के बाद उसके पास कंचे कितने रहेंगे? x माइनस 5। मतलब x में से 5 घटा दो। 5 कंचे खो दिए तो 5 कंचे कम हो गए। ठीक है, और जीवंती के पास कुल 45 कंचे हैं। 45 माइनस x है। अब जीवंती भी इनमें से 5 कंचे खो देगी, तो 5 कंचे खो देगी तो इनमें से 5 कंचे घटा देंगे। ठीक है, तो 45 माइनस x तो था। ठीक है, माइनस में 5 और कर दिया तो 45 तो हो। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x है। ठीक है, जॉन के पास कंचे क्या है? x है। तो जीवंती के पास कंचे कितने हो गए? तो जीवंती के पास कंचों की संख्या, अब कुल कितने कंचे इनके पास? कुल 45 कंचे हैं। ठीक है, 45 कंचों में से जॉन के पास x कंचे हैं, तो जीवंती के पास कितने कंचे बचेंगे? 45 माइनस x। जॉन के पास कंचों की जो संख्या है वो कुल कंचों की संख्या में से घटा देंगे तो जीवंती के पास जितने कंचे बचे हैं उनकी संख्या निकल जाएगी। ओके, 5 कंचे खोने के बाद अब आप लिखोगे कि 5 कंचे खोने के बाद 5-5 कंचे खोने के बाद अब 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी रहेगी? जॉन के पास कंचों की संख्या, पहले जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी थी? x। पहले x थी जॉन के पास कंचों की संख्या, और अब जॉन ने 5 कंचे खो दिए हैं। ठीक है, जॉन ने 5 कंचे खो दिए, तो अब 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी रहेगी? x माइनस 5। क्लियर? तो जीवंती के पास कंचों की संख्या 5-5 कंचे खोने के बाद, ठीक है, खोने के बाद जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी रहेगी? जीवंती के पास कंचों की संख्या, पहले जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी थी? 45 माइनस एक्स। 45 माइनस एक्स। अब उसने 5 कंचे खो दिए तो माइनस में 5 कर दो। ठीक है,
तो अब उसके पास कंचों की संख्या कितनी रहेगी? 45 में से हम 5 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 40 बचेंगे। तो 40 माइनस ये माइनस का x, तो अब ज्योति के पास कंचों की संख्या कितनी रहेगी? 40 माइनस x। क्लियर? यहाँ तक। आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। कंचों की संख्या का गुणनफल मतलब इन दोनों को, कंचों की जो संख्या है इन दोनों को गुणा करवाना है, ठीक है। और इनका गुणनफल गुणा करवाने पर कितना आएगा? 124 आएगा, ठीक है। इन दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है हमें? 124 दे रखा है। तो अब आप क्या लिखोगे? प्रश्नानुसार कंचों की संख्या का गुणनफल, ठीक है। x माइनस 5 इंटू ज्योति के पास कंचों की संख्या कितनी थी? 40 माइनस एक्स। इनका गुणनफल कितना दे रखा है? 124 दे रखा है, तो बराबर में 124 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करेंगे। x माइनस 5 है, ठीक है। तो पहले x को इस कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्या 40 माइनस एक्स है इससे गुणा करवाएंगे। पहले x को करवाएंगे, ठीक है। तो x को 40 से करवाएंगे तो कितना आएगा? 40x। क्लियर? x को 40 से गुणा करवाया तो 40x, ठीक है। अब x को करवाएंगे माइनस x से, तो ये प्लस का ये माइनस का, पहले तो निशान किसका आएगा? माइनस का। x को x से गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब माइनस 5 को 40 से करवाएंगे, ठीक है। ये माइनस का ये प्लस का है तो निशान तो आएगा माइनस। प्लस माइनस को गुणा करवाते हैं तो निशान किसका आता है? माइनस का, ठीक है। तो ये हो गया माइनस। 5 को 40 से करवाएंगे तो कितना आएगा? 200। और फिर माइनस 5 को माइनस एक्स से करवाएंगे तो ये माइनस का 5, ये माइनस का एक्स। माइनस माइनस को जब भी गुणा करवाते हैं तो निशान किसका हो जाता है? प्लस का। 5x, 5 को x से करवाएंगे तो 5x बराबर 124 है, तो 24 रहने दो, ठीक है। 40x है ये है 5x। पहले x सुकेर वाला पद पहले लिख दो, ठीक है। x सुकेर वाला, तो माइनस x सुकेर पहले लिख दिया हमने, ठीक है। अब ये 40x प्लस का ये 5x प्लस का दोनों जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? प्लस के 45x, ठीक है। फिर माइनस का 200। अब ये जो 124 है इधर ये प्लस का है, इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 124 बराबर 0। क्लियर? आगे सोल्व करते हैं इसको। माइनस का x सुकेर प्लस 45x। अब ये माइनस का 200 है, ये माइनस का 124 है, तो इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? माइनस का 324 बराबर 0। ओके। अब हम क्या करेंगे? ये पहले ही माइनस है, सबसे पहले वाला जो पद है इसमें माइनस है, तो ये माइनस को हम हटाएंगे, इस माइनस को, ठीक है। हटाएंगे कैसे? माइनस को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो अब आप लिखोगे कि माइनस कॉमन लेने पर, ठीक है, माइनस कॉमन लेने पर। अब माइनस को हम कॉमन ले लेंगे तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो इसके निशान चेंज हो जाएंगे, मतलब बाहर माइनस है, ठीक है। माइनस हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या आएगा? ये तो प्लस का हो जाएगा x सुकेर, तो और ये प्लस का 45x है, ये हो जाएगा माइनस का 45x, ठीक है। और ये माइनस का 324 है तो ये हो जाएगा प्लस का 324 बराबर 0। क्लियर यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे? इसके गुणनखंड करेंगे, ठीक है। द्विघात समीकरण जो है इसके गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने का तरीका क्या होगा कि जो समीकरण है इसका पहला और तीसरा पद इनको हम गुणा करवाएंगे। तो पहले और तीसरे पद को हम गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा? पहला पद है x सुकेर, तीसरा पद है 324, तो ये आएगा 324 x सुकेर आएगा, ठीक है। अब बीच वाला क्या है? माइनस का 45x, माइनस का 45x। अब हमें क्या करना होगा कि माइनस 45x जो बीच वाला पद है इसके ऐसे दो टुकड़े करने होंगे कि जोड़ने या घटाने पर तो वापस वही पद आए, ठीक है, सेम वही है माइनस का 45x, और गुणा करने पर क्या है? 324x सुकेर आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं होंगी, दो टुकड़े होंगे माइनस 45x के? तो 36 और 9, ठीक है। 36 और 9 हम ले तो 36 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 45 आएगा।
36 में 9 जोड़ेंगे तो 45 आएगा। ठीक है, अब 36 को 9 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा? 36 को 9 से गुणा करवाएंगे तो हाँ, 36 को 9 से गुणा करवाएंगे तो ये आएगा 324। ठीक है, तो 36 को 9 से गुणा करवाने पर क्या आएगा? 324 आएगा। ठीक है, तो 324 एक्स स्क्वायर, तो 36x और 9x ये दोनों टुकड़े लेंगे हम। ठीक है, अब निशान किसके लेंगे कि यदि हम एक प्लस या एक माइनस ले ले तो ये माइनस का 45x नहीं होगा। अब यदि दोनों प्लस के ले ले तो भी माइनस का, यहाँ पर माइनस 45 नहीं आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? दोनों निशान माइनस के लेंगे। अब दोनों निशान माइनस के है तो गुणा करने पर क्या आएगा? माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 324 एक्स स्क्वायर आएगा। और जोड़ेंगे तो क्या होगा? माइनस और माइनस जुड़ेगा तो निशान माइनस का आएगा। 36 और 9 कितने हो जाएंगे? 45 हो जाएंगे। ठीक है, तो हम कौन से टुकड़े लेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x। अब 45x की जगह हमें ये दोनों टुकड़े लिखने हैं। ठीक है, माइनस का 36x माइनस 9x उसके बाद प्लस 324 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ पर x कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो x बाहर निकाल लेते हैं। अंदर क्या बचेगा? एक x बाहर आ गया तो यहाँ पर अंदर क्या बचा? x। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस, x बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा? 36। क्लियर? अब यहाँ पर कॉमन क्या आएगा? माइनस का 9 कॉमन आएगा। ठीक है, माइनस 9 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? x। प्लस और माइनस करेंगे तो माइनस आएगा। अब 324 में 9 का भाग कितनी बार जाएगा? 324 में 9 का भाग लगाना है। ठीक है, तो 9 होती है 27 और 9 छिक 54, तो ये आ गया 36। ठीक है, बराबर 0। क्लियर यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे? x माइनस 36 x माइनस 36 दो बार है, इन दोनों में से एक को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो एक हम बाहर निकाल लेंगे x माइनस 36, बाकी बचा क्या? एक x बचा है, एक माइनस का 9, तो इनको एक साथ लिख दो, x माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, अब x माइनस 36 के बराबर भी 0 है, x माइनस 9 के भी बराबर 0 है, तो दोनों को अलग अलग लिख दो। आप अलग अलग कैसे लिखोगे? x माइनस 36 बराबर 0 या फिर x माइनस 9 बराबर 0। ओके, तो x माइनस 36 बराबर 0, हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर, ये माइनस का 36 है, इधर जाएगा तो प्लस का 36 हो जाएगा। ठीक है, और ये x माइनस 9 बराबर 0 है, अब ये माइनस का 9 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 9। तो ये क्या हो गए? दोनों कंचों की संख्या होगी। ठीक है, तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। अब आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे? तो कितने कंचे थे? 36 और 9 थे। यदि जोन के पास 36 थे तो जीवंती के पास 9 थे, और यदि जीवंती के पास 36 थे तो जोन के पास 9 थे। तो आप क्या लिखोगे? अतः आरंभ में यदि जोन के पास 36 कंचे थे तो जीवंती के पास 9 कंचे थे, और यदि जोन के पास 9 कंचे थे तो जीवंती के पास 36 कंचे थे। क्लियर? तो ये हो गया इसका पहला पार्ट। इसका दूसरा पार्ट क्या है? एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है,
प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या x है। ठीक है, तो माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर x है। ओके, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से, प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या है, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। 55 में से क्या घटाना है, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने के बराबर है। ठीक है, तो एक दिन में खिलौने निर्मित कितने किए गए, x, तो 55 में से x घटा देंगे। आया समझ में? क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या है कि 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटानी है, तो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x, तो x 55 में से x घटा देंगे। क्लियर? तो अब हम लिखेंगे कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य, ठीक है, एक खिलौने का मूल्य लिख दो, तो एक खिलौने का मूल्य बराबर, तो एक खिलौने का मूल्य क्या होगा, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने के बराबर है, तो 55 माइनस x होगा, यही होगा। और आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। कुल निर्माण लागत कितनी थी, 750 रुपए थी। तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो प्रश्नानुसार अब समीकरण क्या बनेगा, प्रश्नानुसार एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या तो हो गई x गुणा एक खिलौने का मूल्य कितना हो गया 55 माइनस x बराबर लागत कितनी हो गई 750, तो ये बराबर में आ जाएगी। ठीक है, अब x को अंदर गुणा करवाएंगे। ठीक है, x को पहले 55 से गुणा करवाएंगे तो ये आएगा 55x। ठीक है, फिर ये x को x से गुणा करवाएंगे। ठीक है, तो ये तो प्लस का x है, ये माइनस का x है, प्लस माइनस को गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा माइनस आएगा। x को x से गुणा करवाएंगे तो x स्क्वायर आएगा बराबर 750 है, तो 750 लिख दो। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, ये जो माइनस एक्स स्क्वायर है पहला पद क्रम से लिखेंगे, तो इस पद को पहले लिखेंगे। ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स वाला पद लिखेंगे प्लस का 55x, उसके बाद तीसरा अचर पद जो है इसको बक्सांतरण करेंगे, इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 750 बराबर 0। आ रहा है समझ में? अब हम क्या करेंगे, ये जो पहला पद है इसके साथ ही माइनस आ गया, तो हम माइनस को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो आप लिखोगे कि माइनस कॉमन लेने पर, अब माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो सभी के निशान चेंज हो जाएंगे। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया तो ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का, और 55x हो जाएगा माइनस का, और माइनस 750 है, ये हो जाएगा प्लस का 750 बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये द्विघात समीकरण बन गया। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, गुणनखंड करने का तरीका क्या होता है कि जो पहला और तीसरा पद होता है पहले इनको हम गुणा करवाएंगे, तो पहला पद है एक्स स्क्वायर, तीसरा है 750, तो ये हो जाएगा 750 एक्स स्क्वायर। 750 को एक्स स्क्वायर से गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 750 एक्स स्क्वायर। बीच वाला पद क्या है माइनस का 55x,
अब हमें क्या करना है, जो बीच वाला पद है माइनस का 55x, माइनस 55x के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर तो माइनस का 55x ही आए, ठीक है, और गुणा करने पर क्या है, प्लस का 750x वगैरह है। तो ऐसे कौन से दो टुकड़े हो सकते हैं कि जोड़ने या घटाने पर माइनस का 55x आए, ठीक है। तो ऐसे दो टुकड़े कौन से होंगे, यदि हम 25 और 30 को 25 और 30 के टुकड़े ले दो, ठीक है, एक ले लिया हमने माइनस का 30x और दूसरा भी माइनस का ले लिया 25x, माइनस के लेंगे दोनों। माइनस के क्यों लेंगे, क्योंकि गुणा करने पर तो प्लस का निशान आना चाहिए, तो माइनस और माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, ठीक है। जोड़ने या घटाने पर माइनस का 55x आना चाहिए, तो 30 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 55 आएगा। किसका आएगा, माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो निशान माइनस का ही आएगा, ठीक है। तो ये दो टुकड़े लेंगे। अब हम 30 और 25 को हम गुणा करेंगे तो 750 ही आएगा, आप लोग करके देख लेना, ठीक है। तो ये दो टुकड़े कहाँ लिखेंगे, माइनस 55x की जगह, ठीक है। तो x स्क्वायर 55x की जगह क्या लिखने, दो टुकड़े, तो माइनस का 30x और दूसरा माइनस का 25x, फिर प्लस 750 लिख दो बराबर 0। क्लियर। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x बाहर ले लो, अंदर क्या बचा, एक x बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, एक x ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस आएगा, ठीक है। x बाहर आ गया तो अंदर बचा 30, ओके। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, माइनस का 25 कॉमन आ रहा है ना, तो माइनस 25 बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा x, प्लस माइनस को करेंगे तो माइनस। अब 750 में 25 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 30 बार जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 30 बराबर 0। अब 750 में आप 25 का भाग देकर देख सकते हो, ठीक है। 750 में 25 का भाग देना है, ठीक है। तो 25 ये 75, ये 0 कितना आ गया, 30। अब x माइनस 30 दो बार है, ठीक है, तो दोनों में से एक को बाहर निकाल लो, एक कॉमन ले लो, तो x माइनस 30 एक हमने बाहर ले लिया, ठीक है, और ये जो बचा इसको एक साथ लिख दो, x माइनस 25, तो लिख दो x माइनस 25 बराबर 0। अब इन दोनों के बराबर 0 है, ठीक है, तो दोनों के अलग अलग बराबर में 0 लिख दो, तो x माइनस 30 बराबर 0 और या x माइनस 25 बराबर 0। क्लियर। तो ये x माइनस 30 बराबर 0 है, ठीक है, तो इसका पक्षांतरण करेंगे, 30 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, तो x बराबर कितना हो गया, 30, और ये x माइनस 25 बराबर 0 है, ठीक है। तो x बराबर, ये माइनस का 25 है, इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 25, तो x बराबर 30 और x बराबर 25। हमें क्या निकालना था कि हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी होगी, 30 होगी या फिर 25 होगी, ठीक है। तो अब आप लिख दो, अतः उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या 30 या 25 होगी। क्लियर। अब करते हैं हम तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, ठीक है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है हमें, ठीक है। तो हम मानेंगे कि हमने मान लिया पहली संख्या को हमने x मान लिया, ठीक है, और योग कितना इनका 27 है, तो पहली संख्या को तो हमने x मान लिया, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, अब इनका योग क्या है, 27 है, ठीक है। पहली संख्या को हमने x मान लिया, कुल 27 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 27 में से x घटा देंगे दूसरी संख्या, मतलब जो कुल कितने हैं, 27 है इनका योग, तो 27 में से पहली संख्या x घटा देंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगी,
तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 27 माइनस एक्स हो जाएगी। और इनका गुणनफल कितना है, 182 है। मतलब इन दोनों का गुणनफल कितना है, 182 है। आ रहा है समझ में? चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या मानना होगा, माना पहली संख्या बराबर x है। पहली संख्या को हमने x मान लिया, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या कितनी होगी, कुल 27 है, इनका योग 27 है। पहली संख्या x मान ली, तो दूसरी संख्या क्या होगी, 27 में से पहली संख्या घटा देंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगी। तो दूसरी संख्या होगी 27 माइनस एक्स। क्लियर? अब हमें क्या दे रखा है, आगे क्वेश्चन कहता है जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। अब इन दोनों का गुणनफल कितना है, 182 है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार x इंटू एक्स को ऐसे लिख दो खाली। ठीक है, x इंटू 27 माइनस एक्स, या गुणा का निशान लगा दो। ठीक है, 27 माइनस एक्स बराबर, अब इन दोनों का गुणनफल मतलब इन दोनों को गुणा कराने पर कितना आएगा, 182 आएगा। क्लियर? अब x को अंदर गुणा कराओ, x को 27 से गुणा करवाएंगे तो आएगा 27x। ठीक है, फिर ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, x को माइनस x से गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का x स्क्वायर आएगा। ओके, क्योंकि प्लस माइनस को गुणा करवाते हैं तो निशान किसका आता है, माइनस का। बराबर 182 है तो 182 लिख दो। अब हम पहला पद जो x स्क्वायर है, ठीक है, क्रम से लिखेंगे तो ये पहले आएगा माइनस का x स्क्वायर, उसके बाद प्लस का 27x। अब 182 का पक्षांतरण करेंगे, इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 182 बराबर 0। क्लियर? अब पहले क्या है सबसे पहले ये माइनस है तो इस माइनस को हम हटाएंगे, तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो आप लिख दो माइनस कॉमन लेने पर माइनस कॉमन लेने पर, माइनस कॉमन ले लिया तो अब सभी के निशान चेंज हो जाएंगे। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया तो ये तो हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 27x और ये हो जाएगा प्लस का 182 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, ये द्विघात समीकरण बन गया हमारा। अब हम इसके गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हम पहले और तीसरे पद को गुणा करवाएंगे। तो पहला पद x स्क्वायर है, तीसरा पद है 182, तो 182 को x स्क्वायर से गुणा करवाएंगे तो ये आएगा 182x स्क्वायर। ठीक है, और बीच वाला पद क्या है, माइनस का 27x है। ठीक है, माइनस 27x, तो हमें क्या करना होगा, माइनस 27x को दो टुकड़ों में तोड़ना होगा। ठीक है, ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना होगा कि गुणा करने पर तो 182x स्क्वायर आए, ठीक है, जोड़ने या घटाने पर वापस माइनस का 27x आए। ठीक है, तो ऐसे कौन से दो टुकड़े होते हैं कि गुणा करने पर क्या आए, 182 आए, जोड़ने या घटाने पर माइनस का 27x आए। तो 13 और 14, 13x और 14x ले लिया हमने। ठीक है, 13 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 27x आएगा। ठीक है, अब इनको गुणा करेंगे तो 182x स्क्वायर आएगा, बट आना किसका चाहिए, माइनस का, यहाँ पर माइनस आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर, गुणा करने पर प्लस आना चाहिए। ठीक है, अब यदि हम दोनों को प्लस का ले लें तो जोड़ने घटाने पर निशान प्लस का आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, इन दोनों को माइनस का लेना होगा, दोनों माइनस के लेंगे तो अब 13 और 14 माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो निशान माइनस का आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 27x, माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो निशान प्लस का आएगा, तो ये हो जाएगा 182x स्क्वायर। 13 को 14 से गुणा करवा के देख लेना आप, 182 ही आएगा। ठीक है, आप करके देख सकते हो। 52, ये आ गया 182। ठीक है, तो ये हो गए दो टुकड़े, तो इन दोनों टुकड़ों को लिखेंगे x स्क्वायर। अब माइनस 27x की जगह हम क्या लिखेंगे, इन दोनों टुकड़ों को, तो पहले माइनस का 14x, उसके बाद माइनस 13x,
ये 2 टुकड़े लिख दिए, ठीक है। फिर प्लस का 182 है बराबर 0। ये आगे पीछे कैसे लिख सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x बाहर निकाल लो। अंदर क्या बचा, एक x बाहर आ गया तो अंदर एक x, फिर प्लस माइनस को करवाएंगे तो माइनस x बाहर आ गया तो क्या बचा यहाँ पर 14, यही बचेगा। और इन दोनों में कॉमन क्या है, -13 बाहर निकाल लो। अब अंदर क्या बचा, x प्लस माइनस तो माइनस आएगा। 182 में 13 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 14 बार जाएगा, ठीक है। 182 में 13 का भाग आप लोग देख लेना, ठीक है। 1 तक जाएगा 13 तो 52, तो 13 चौके 52, तो कितनी बार गया, 14 बार। तो ये आएगा x माइनस 14 बराबर 0। क्लियर। अब x माइनस 14 2 बार है, तो इन दोनों में से एक को बाहर निकाल लो, कॉमन ले लो, ठीक है। तो एक x माइनस 14 हमने कॉमन ले लिया। अब बचा क्या, यहाँ पर एक तो x बचा है, एक माइनस का 13, तो अब इसको लिख दो x माइनस 13 बराबर में 0 है सभी के, तो बराबर में 0 लगा दो। ओके। अब 0 इन दोनों के बराबर में है तो अलग अलग लिख दो, दोनों के अलग अलग कैसे लिखोगे कि x माइनस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0। ये आप लोगों के समझने के लिए, ठीक है। x माइनस 14 बराबर 0, पक्षांतरण करेंगे, माइनस का 14 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये तो हो गया x बराबर 14, ठीक है। और ये क्या है, x माइनस 13 बराबर 0। अब इसका भी पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस का 13 है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया x बराबर 13, ठीक है। अब हमें क्या बताना था, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो ऐसी दो संख्याएं कौन सी होगी, अतः ऐसी दो संख्याएं, पहली संख्या तो x है, तो पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या बराबर 13 मान लो। यदि पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, दूसरी संख्या क्या है, 27 माइनस x है, तो 27 माइनस x कितना है, 13 है, तो 27 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा, 14। अब यदि पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, 14 होगी। और यदि पहली संख्या 14 है, पहली संख्या बराबर 14 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, दूसरी संख्या 27 माइनस 14 हो जाएगी, ठीक है। तो 27 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13। क्लियर। तो ये हो गया आपका प्रश्नावली 4.2 के 3 क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।